दिन था 20 अगस्त 1977 जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया वॉयेजर सेकंड और इसके ठीक 16 दिनों के बाद लॉन्च हुआ वॉयेजर फर्स्ट। इन दोनों यानों का मुख्य उद्देश्य जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की स्टडी करने के बाद इस अनंत ब्रह्मांड में प्रग्रहों की तलाश में जुट जाना और अगर किसी उन्नत सभ्यता से मुलाकात हुई तो उसे हमारी मानव सभ्यता का सबूत देते हुए यह बताना कि इस असीम अनंत ब्रह्मांड में एक पृथ्वी नामक ग्रह भी है जहां पर हम जैसे मनुष्यों का भी अस्तित्व है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉयेजर फर्स्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सन 1972 में वॉयेजर की नींव रखी गई जब नासा के वैज्ञानिकों ने देखा कि सौरमंडल के बाहरी ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस का एक रियल ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट बनने वाला है, यानी कि यह ग्रह एक ही सीध में आने वाले हैं और ऐसा मौका हर 175 साल में एक ही बार आता है। तो नासा के वैज्ञानिकों ने इसका फायदा उठाते हुए इन ग्रहों के बारे में गहराई से जानने के लिए तैयार किए दो यान, वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकंड, जो कि पूरी 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1977 में तैयार हुए। लेकिन यह सबको पता था कि एक दिन ये दोनों यान हमारे सौरमंडल से भी बाहर चले जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने यह सुझाव दिया कि क्यों न हम इन वॉयेजर्स के जरिए इस ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे एलियन सिविलाइजेशन के लिए संदेश भेजें, उन्हें यहाँ की कल्चर, रहन सहन एवं जीव जंतुओं के बारे में बताएं और साथ उन्हें यहाँ तक आने का रास्ता भी बताएं ताकि भविष्य में हमसे संपर्क कर सकें। कार्ल सैगन का मानना था कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। उन्हें यह विश्वास था कि इस यूनिवर्स में हमारे जैसे अनेकों सभ्यताएं फल फूल रही हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब हम मनुष्यों ने दूसरी दुनिया को संदेश भेजने की कोशिश की थी। इसके पहले भी नासा के द्वारा भेजा गया पायनियर 10 और पायनियर 11 में इसी तरह के संदेश भेजे गए थे, लेकिन इन यानों के साथ एल्यूमिनियम की प्लेट भेजी गई थी। तो कार्ल सैगन ने सोचा कि इसी तरह इन दोनों यानों में भी कर दिया जाए। लेकिन वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने सुझाया कि क्यों ना इनकी जगह एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड भेजा जाए और इस तरह से तैयार हुआ 12 इंच गोल्ड प्लेटेड डिस्क वाला गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें एलियंस के लिए 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भेजे गए थे और साथ ही 115 तस्वीरें जिसमें खान पान, रहन सहन, जीव जंतुओं से लेकर हमारी धरती और यूनिवर्स की भी तस्वीरें शामिल थी। इन सभी चीज़ों के साथ गोल्डन रिकॉर्ड में दुनिया के कई कल्चरल संगीत को भी जगह दी गई थी, जिसमें से हमारे भारत का राग भैरवी भी शामिल था। इस गोल्डन प्लेट डिस्क पर इस फोनोग्राफ को प्ले करने के भी निर्देश दिए गए थे ताकि आगे आने वाले 1 अरब सालों तक अगर किसी उन्नत सभ्यता से इसकी मुलाकात हुई तो यह संदेश उसे मिल सके और वह हमसे संपर्क कर सके। अपने मिशन के दौरान वॉयेजर फर्स्ट ने जुपिटर, सैटर्न और उसके सबसे बड़े मून टाइटन को फ्लाई बाई किया। वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस को फ्लाई बाई किया। अपने लॉन्च के 18 महीने बाद यानी कि जनवरी 1979 में वॉयेजर फर्स्ट ने बृहस्पति ग्रह की लगभग 1900 तस्वीरें हमसे साझा की। इसके बाद अप्रैल 1979 में जुपिटर फ्लाई बाई मिशन खत्म करके वह रवाना हुआ शनि ग्रह की ओर और नवंबर 1980 में पहुंच गया यह शनि ग्रह पर। यहाँ पर शनि ग्रह की बहुत सी जानकारी भेजने के साथ ही इसने हमें इसके रिंग्स की बिल्कुल क्लियर इमेज भेजी। इसके बाद इसने शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की स्टडी की और फिर चल दिया एक ऐसे सफर पर जहाँ पर आगे क्या मिला था यह किसी को नहीं पता था। 25 अगस्त 2012 को यह हीलियोपोज अर्थात हमारे सौरमंडल के बाहरी बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला मैन-मेड ऑब्जेक्ट बन गया। जब तक कि हमारे सौरमंडल में था तब तक इसके साथ सोलर विंड बहती थी। सोलर विंड 4 पार्टिकल्स होते हैं जो कि सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर से निकलते हैं। हमारे सौरमंडल से बाहर जाते हुए वॉयेजर फर्स्ट ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और 14 फरवरी 1990 को 6 बिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी की यह आखिरी तस्वीर ली। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। इस ब्रह्मांड के सामने तो यह एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। फिर भी यहाँ के कुछ लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। इनका अस्तित्व तो इस ब्रह्मांड में लगभग ना के बराबर है। जब हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में इतनी छोटी सी है जहाँ पर जीवन पनप रहा है, तो इस तरह से तो ऐसे अरबों ग्रह हो सकते हैं जहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो। यही कारण है कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से लेकर उस समय के वैज्ञानिक कार्ल सैगन तक मानते थे कि इस समूचे ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। वॉयेजर फर्स्ट के दौरान ली गई इस तस्वीर को पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। वॉयेजर फर्स्ट अब तक का अकेला ऐसा मानव निर्मित वस्तु है जो कि हमसे सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। यह प्रति सेकंड 17 किलोमीटर हमसे दूर होता जा रहा है, परंतु खुशी इस बात की कि अभी भी हमारे संपर्क में है और अभी यह हमारे सौरमंडल से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है, जहाँ सिर्फ गुप्त अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। परंतु इतनी दूरी पर अकेला घूमता यह शेर अब बूढ़ा हो चला है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम इससे कुछ और साल ही संपर्क में रह पाएंगे क्योंकि इसकी बैटरीज खराब हो चली हैं और यह सिर्फ 2025 तक हमसे संपर्क में रह पाएगा। इसके बाद हम इससे संपर्क खो देंगे। लेकिन फिर भी यह शेर इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला चलता जाएगा। सोचिए वो पल कैसा होगा जब हम 43 साल से लगातार सफर कर रहे इस योद्धा को खो देंगे। शायद इससे दुखद उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। इस मिशन से जुड़े बहुत से लोग तो अब हैं भी नहीं, लेकिन जो है वो बस यही कहते हैं कि काश हम इससे कुछ पल और संपर्क में रह पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वॉयेजर फर्स्ट की रियल टाइम स्टेटस जाननी है, जैसे कि वह हमसे कितनी दूरी पर स्थित है, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको यह पूरी जानकारी पढ़नी है तो हमने इसका सोर्स कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बुक पढ़नी है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर अमेजॉन से ये सब बुक आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।